open election season. It's rallies versus rallies. It's political campaigns versus political campaign. In the hottest seat of Western Uttar Pradesh, the 9 seats which are going up for elections in the first phase on the 19th of April. There was exactly 9 days left for the 19th of April, where the first vote will be cast. We get you this ground report from Muzaffarnagar. Yesterday, we got you the candidate from the Bharatiya Janata Party, Sanjeev Balyan, who's looking at a consecutive third term. Today, we get you who's up against him from the India Alliance, Harinder Malik, standing from the Samajwadi Party. It's said it's a tough contest. 2 Jat leaders, both senior Jat leaders pitched against each other in a fierce battle. चुनाव कैसा चल रहा है मलिक? चुनाव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जनसंपर्क ने गति पकड़ी है। अभी गति पकड़ी है, पर 9 दिन में तो वोट है। हाँ, तो चुनाव जीत जाके हम लोग तो सन 1978 से जनता के बीच में ही रहते हैं, तो हमें कोई चुनाव का ज्यादा बहुत वो नहीं होता। अब जो है, अब थोड़ा चुनाव का जोश बढ़ा है। ये तो जनता का और सत्ता का चुनाव है। जनता मेरे साथ, सत्ता उनके साथ है। मलिक जी, पिछली बार 19 में जब सपा, बसपा, आरएलडी इकट्ठे हो गए थे, तब ना हरा पाए संजीव बालियान को। इस बार क्या अलग कर रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, संजीव बालियान को राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पर्सन। 2013 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, दंगा हुआ, तो दंगे के बाद 2014 में ही एकदम चुनाव आ गए। वो लाशों के ढेर पर खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। 2019 में बदकिस्मती से चौधरी अजीत सिंह जी, जो बहुत बड़े किसान नेता थे, सज्जन व्यक्ति थे, बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़े। इन्होंने सब कुछ किया। उनकी पुत्र वधू के काफिले पर हमला किया, पोलिंग एजेंट्स पर हमला किया, सब पर हमले किए और हमारे लोग जेल गए। जो हमारे समर्थक थे वो जेल गए। चौथ साहब बड़े नेता थे, मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ। आपको जितने लोग मिलेंगे या हजारों लोग होंगे, आप किससे पूछ लो, वो हरिंदर कहेगा या ज्यादा खुश होगा मलिक साहब कहेगा। नेताजी कोई नहीं कहने का हमें, नेताजी कोई नहीं कहेगा हमें। अब की बार जनता का आदमी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मेरे विचार से आज रात को नींद में भी उछलते होंगे, हरिंदर आ लिया। और मलिक साहब, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो जयंत चौधरी, जिनकी बात आप कर रहे हैं, अजीत चौधरी, उनके बेटे उनके साथ हो लिया अभी? अब ये तो आपको पता है, मेरे से क्यों कह लो, मुझे पता, आपको पता। आप बताइए, हमें तो नहीं मालूम। मुझे ये जानकारी कि आपको पता है, मुझे नहीं पता। पर क्यों? देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि चौधरी अजीत सिंह जब तक जिए, एक तो उन्होंने भाईचारे के लिए काम किया। भाईचारे के कहीं ये समझो कि हर महीने 1-2 प्रदर्शन वो करते थे, जलसे जुलूस करते थे और कहते भी थे कि भाई मेरा जीवन भाईचारा कायम करने के लिए, और भाईचारा कायम हुआ भी। दूसरी स्थिति ये थी कि वो जीवन पर्यंत ये नहीं भूल पाए कि बागपत और बिजनौर, इसका मुजफ्फरनगर का नतीजा भाजपा ने बदला, नतीजा बदला गया था। और जिस तरीके का इनके साथ हो गया था, हमारे साथ करने की इनकी साधना कर पाओ हमारे साथ ही, हमारा समर्थक नतीजा नहीं बदलने देगा। नतीजा जो है वो ही रहेगा। जितने बटन दबेंगे वे गिने जाएंगे और बटन दबने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको भगवान से डर कह रहा कि जीत 6 अंकों में होगी। क्योंकि आप इतने बड़े नेता हैं सपा के, चलिए आप कह रहे हैं नेताजी ना बोलिए, पर वैसे तो बड़े नेता हैं। मुजफ्फरनगर से चुनाव क्यों लड़ना सोचा? देखिए, मुजफ्फरनगर से मैंने इसलिए चुनाव लड़ना सोचा, एक तो अजीत सिंह को इन्होंने बड़ी बदतमीजी से हराया था। जब अजीत सिंह चुनाव से बाहर निकल रहे थे, उनके खुद के बेटे उनके साथ। अब ये मैं राजनीतिक आदमी हूँ, ये जो मेरे समर्थक मेरे लिए मर्रे खपरे हैं कि मेरा बेटा मेरे पे इनसे ज्यादा अधिकार नहीं रखता, अधिकार पहला इनका है,
अजीत सिंह नेता थे, उनके समर्थकों का अधिकार पहला था उनके ऊपर। और जब ये चुनाव लड़ने की बात हुई तब हम सब इकट्ठे थे, आरएलडी और समाजवादी पार्टी इकट्ठी थी। ये तय हुआ और सच्चाई तो यह है, वो सच कह दे तो बुरा लगे। खुद जयंत चौधरी जी ने मुझे बताया जब मैं चौथ साहब के स्वर्गवास होने के बाद गया कि चौथ साहब ये कहते थे अब की बार संजीव को हरिंदर से हरवाऊंगा। उनको हम ये कहते जी वो तो आपकी पार्टी में भी नहीं, कहीं रहे उसी से हरवाऊंगे, वो हरा सकता है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर ने सपा का बटन तो बहुत टाइम से नहीं दबाया है और नहीं दबाया है अगर लोकसभा में आप देखें इस बार क्या अलग होगा? मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, यहाँ आज की तारीख में चुनाव जो है आप पता कर लीजिए सब जगह, चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गौण है, जाति का मुद्दा गौण है और धर्म का जाति का दोनों मुद्दे गौण है। यहाँ केवल एक है, सम्मान और अपमान, अहंकार और संस्कार। ये पश्चिम के आदमी की नियति है। पश्चिम का आदमी आपको अपनी गाड़ी दे देगा, अपना वस्त्र दे देगा, कुर्ता उतार देगा, कहा करते हैं भाषा में, कुर्ते में जेब हो, यानी कि खजाने सहित कपड़ा दे देगा आपको, अगर आप प्यार से कहेंगे, सम्मान के साथ कहेंगे। ये धमकाता है सबको, अपमानित करता है। इसलिए आज जितना मेरे साथ जाट है उससे ज्यादा मेरे साथ राजपूत, गुजर और कश्यप और आपका सैनी, पाल, ये मेरे साथ ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है और वो मेरे साथ नहीं है। मैं ये बता रहा कि हाँ तो हम लोगों ने प्रयास करके मुद्दे गौण करते, अब तो जनता और सत्ता की लड़ाई रहेगी, जन बल और धन बल की लड़ाई है। मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, अभी जाटों के बाद कश्यपों में प्रोग्राम है, यहाँ कश्यपों में, हरिजनों में भी है। आप हमसे अलग जाकर के उनसे पूछ लियो, उनको भाई तुम वोट किसकी दोगे, वो नहीं कहने का मलिक साहब की देंगे, वो कहेंगे हरिंदर की देंगे।